हासे दिंदा है यसु रोंदियां नू वेख के ते हासे दिंदा है कम हिम्मतां नू आण के दलासे दिंदा है यसु रोंदियां नू वेख के ते हासे दिंदा है अज डिगदे शैतान वाले थम वेखांगे अज डिगदे शैतान वाले थम वेखांगे यसु दिंदा है शिफा हर दम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे पग तरफ न कर किसी गल दा गुमान बदल देना मेरे यीशु ने ज़मीं आसमान पग तरफ न कर किसी गल दा गुमान बदल देना मेरे यीशु ने ज़मीं आसमान वेंदा पाखरू दा मी छम छम वेखांगे वेंदा पाखरू दा मी छम छम वेखांगे यसु दिंदा है शिफा हर दम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे यसु दिंदा है शिफा हर दम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे अज पाखरू दे नवे नवे कम वेखांगे हाँ जी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे सलाम। और मैं जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने ला रहा हूं। इस जिंदगी के दरिया में जितने लोग बैठे हैं, आज मैं शफा के तलक से खुदा का कलाम बयान करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी जो है उसके खिलाफ हमने जंग करनी है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है ताकि हमारी आवाज आसमान पर पहुंचे। तो ये बीमारी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इससे पहले भी बेशुमार बीमारियां आती रहीं, ये वबाएं आसमान से आती रहीं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान की जान को तबाह कर देती हैं। कुछ बीमारियां इंसान पर आती हैं, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो आज इस बीमारी का खतरा, इस बीमारी का खौफ पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये बीमारी सिवाय दुआ के खत्म ना होने वाली है। तो दुआ के वसीले से कोरोना वायरस की बीमारी खत्म हो जाएगी। जब हम यीशु को पुकारेंगे, हालेलुया के नारे मारेंगे, अपने हाथ बुलंद करके दुआ करेंगे तो यीशु सुनेगा। बेशुमार दुनिया में बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को परेशान कर देती हैं, इंसान को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो आज सब बीमारियों का इलाज जो है वो मेरे यीशु के पास है। जैसी मर्जी खतरनाक बीमारी हो, दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज खुदावंद यीशु मसीह के पास ना हो। बेशक कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इब्लीस की तरफ से इंसान पर
गालिब है। वो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, टेस्टों में कुछ नहीं आता लेकिन रहते बीमार हैं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो भी कोई टेस्ट लिख देता है तो टेस्टों में कुछ नहीं आता लेकिन इंसान बीमार है, यीशु के पास नहीं आता, इंसान परेशान है। तो वो बीमारियां इब्लीस की तरफ से होती हैं। जब यीशु को कबूल कोई कर लेता है, यीशु के कदमों में आ जाता है, अपने गुनाहों का अकरार कर लेता है, तौबा कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो वो शिफा पा जाता है। आज ऐसी भी बीमारियां हैं जो खुदा के बंदे के हुक्म ही से दूर हो जाती हैं। हमने सिर्फ खुदा के कलाम को कबूल करना है, खुदा के नाम पर फख्र करना है, नाम पर उम्मीद रखनी है कि यीशु के नाम में फतह है, यीशु के कलाम में फतह है। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि दुनिया सारी यीशु के हाथ में पड़ना चाहती है, दुनिया सारी यीशु को कबूल करना चाहती है। जो यीशु के कदमों में आ जाता है, उसकी कैसी बीमारी क्यों ना हो, वो बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाती है। तो आज दूसरी सलातीन की किताब 5 बाब पहली आयत से 12-13 तक पढ़ेंगे कि एक बीमारी बहुत खतरनाक है, वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। कोरोना वायरस का तो इलाज हो रहा है, दूसरी सलातीन कई मरीज ठीक हो रहे हैं। दूसरी सलातीन 5 बाब पहली आयत से। तो ऐसी ऐसी बीमारियां बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं जिनका जिक्र है, जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं। कोरोना वायरस को तो हम सुन रहे हैं, कई इलाज हो भी गए हैं, कई हॉस्पिटल में दाखिल होकर हॉस्पिटल से सेहतयाब होकर फारिग होकर अपने घरों में आ गए हैं। लेकिन मैं वो बीमारी बताना चाहता हूं जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास आज भी नहीं। हाँ जी, दूसरी सलातीन की किताब 5वां बाब उसकी पहली आयत पर हम आज गौर करेंगे। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को खुशी फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मशकाल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जो तुझको मिले तू जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसको कोड़ से शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं?
जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि इसको कोढ़ से शिफा दूं, सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह से कहला भेजा कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दो और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क में दरियाए अबाना और फरफर इस्राएल सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या उनमें नहाकर मैं पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का तुझे कहता तो तू क्या ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। आगे पढ़ना। फिर वो अपनी जलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं रुए जमीन पर और कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदा के हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत असरार किया कि ले। उसने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मट्टी दे दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदा के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना तो सौख्तनी कुर्बानी ना जबिया चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावन तेरे खादम को मुआफ करे कि जब मेरा आका परस्तश करने को रमून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रमून के मंदिरों में सरनगू हूं, और जब मैं रमून के मंदिरों में सरनगू हूं तो खुदावन इस बात में तेरे खादम को माफ करे। उसने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान से को यूं ही जाने दिया और जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावन के हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो हजाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कोई पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आए हैं, सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कंतार चांदी ले ले। और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उसको लेकर उसके आगे आगे चले गए। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया
और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तान और बेड़ों और बैलों और गुलामों लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। बाइबल मुकद्दस में से ये स्टोरी आपने सुनी है, ये कहानी आपने सुनी है, ये कलाम आपने सुना है। ये सोने से महंगा कलाम है, ये हीरे जवाहरात से महंगा कलाम है कि एक आदमी नमान बादशाह का सिपासलार था, जंगजू मर्द था, लेकिन कोढ़ी था। उसका सारा बदन कोढ़ से भरा हुआ था। तो बादशाह के हजूर किसी डॉक्टर या हकीम की कमी नहीं होती, किसी इलाज मुआवजे की कमी नहीं होती। तो किसी भी आराम के सारे मुल्क में कोई डॉक्टर, कोई मुल्क में हकीम, कोई तबीब उसका इलाज ना कर सका। आखिर क्या हुआ? उसको पता चला कि इस्राइल के मुल्क में यरूशलेम के अंदर एक नबी है जिसका नाम अलीशा है। वो एलिया का शागिर्द है, वो मोजे करता है, उसके हाथ में शफा है। नमान के आका ने, बादशाह ने एक खत लिखा, जा इस खत को इस्राइल के बादशाह को दे दे। अराम के बादशाह ने एक खत लिखा और उसमें यही लिखा कि मैं अपने खादम को भेज रहा हूं जिसका नमान कोढ़ी है। इसकी कोढ़ की बीमारी का इलाज मेरे मुल्क में ना तो कोई डॉक्टर कर सका है, ना हकीम कर सका है, ना तबीब कर सका है। मुझे इल्म है कि इस्राइल के मुल्क के अंदर एक नबी बैठा हुआ है जिसके हुक्म से शफा मिलती है। वो दवाई भी नहीं देता, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाता, वो किसी का टेस्ट भी नहीं लेता, वो किसी को इंजेक्शन भी नहीं लगाता, वो कोई मेडिसिन नहीं देता। वो हुक्म देता है, उसके हुक्म से लोग शफा पा जाते हैं। तो जब अराम के बादशाह ने इस्राइल के बादशाह को खत भेजा कि तेरे मुल्क के अंदर एक नबी बैठा है जिसका नाम अलीशा है, वो बीमारों को शफा दे रहा है, तो मैं भी अपने खादम को भेज रहा हूं ताकि इसको शफा दे। तो जब नमान कोढ़ी अपने नौकरों के साथ निकला, वो खत हाथ में ले लिया, तो उसने खच्चरों पर सोना, कितना 6000 कंतार मस्काल है, पढ़ा है आपने? 10 कंतार सोना, 10 कंतार चांदी, 6000 मस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े। इसके साथ और भी कई चीजें खच्चरों पर लादी ताकि हम जब शफा मिलेगी तो
तो खुदा के बंदे को अलीशा को दे देंगे। तो वो घर से निकल पड़ा, वो सीधा इस्राएल के बादशाह के पास गया। तो इस्राएल के बादशाह ने देखा कि ये अरामी है। अराम की और इस्राएल की जंग थी, मुखालफत थी आपस में। तो इस्राएल के बादशाह ने सोचा कि अराम हमारे साथ जंग करने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। तो उसने कहा, नमान कोड़ी ने आए बादशाह, ऐसा कोई तौर तरीका नहीं, मैं कोड़ी हूं। मेरे बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस्राएल को जाकर कह मेरी सिफारिश करे, अपने नबी से मेरी सिफारिश करे ताकि मैं शफा पाऊं। तो ऐसा हुआ, जब वो अलीशा नबी के पास गए तो उनके साथ नौकर भी थे, 10 कंतार चांदी था, 6000 मस्काल सोना था, 10 जोड़े कपड़े थे, और भी इसके साथ हीरे जवाहरात होंगे। तो ऐसा हुआ कि ये जो वजन है 10 कंतार चांदी, ये 48 शेर की एक कंतार है, बाइबल में लिखी है। ये 48 शेर की एक कंतार है। तो आज सोने का जो वजन है, एक मशकाल का वजन 1.25 तोला है। तो 6000 मस्काल सोना, इमरान साहब वजन निकाले इसका, 6000 मस्काल सोना जो है, एक तोला, एक मस्काल 1.25 तोले की है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इतना समान खुदा के बंदे के लिए अराम के बादशाह ने भेजा कि जाओ, जब अलीशा नबी मेरे बंदे को, मेरे जंगजू को, मेरे बहादुर को कोढ़ की बीमारी से शफा देगा तो सारा कुछ देकर आ जाना उसको। तो जब वो पहुंचे अलीशा नबी के पास, तो अलीशा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। अलीशा के शागिर्द भी अंदर थे और एक कारे खास था जिसका नाम जहाजी था। तो जब उसने दस्तखत किया, दरवाजा खटखटाया नुमान कोड़ी ने आकर, तो अलीशा नबी को पता चल गया पहले ही कि ये आदमी शफा लेने के लिए आया है। ये कोड़ी है, इसका बदन कोढ़ से लबरेज है, बर्फ जैसा इसका बदन सफेद हो चुका है, ये ठीक ना होने वाला है। पूरे मुल्क में, अराम में कोई डॉक्टर कामयाब ना हो सका, कोई हकीम कामयाब ना हो सका, कोई तबीब ना कामयाब हो सका। 7,500 तोला बनता है। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मान के नहीं बन गए, किलो के नहीं बन गए। बाइबल में क्या लिखा है कि जब वो अलीशा नबी के पास गए, बाहर से दरवाजा खटखटाया, तो क्या कहा? आए अलीशा, आए नबी, मैं आराम से आया हूं, मैं कोड़ी हूं, बाहर निकल, मेरे हाथ, मेरे बदन पर अपने हाथ फेर, दुआ कर ताकि मैं शफा पाऊं। अलीशा ने दरवाजा भी नहीं खोला, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका सामान भी नहीं देखा, उसने अंदर से कह दिया, आए नमान, जा
वापस चला जा, अपना सारा सामान वापस ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरिया यरदन पर जा तो वहां पानी में उतर जा। तो पानी में उतर कर क्या कर, 7 गोते मार पानी में, कि तेरा बदन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। क्या कोई अलीशा नबी ने उसके बदन पर कुछ मला, कोई मेडिसिन या उसको खाने के लिए कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। या उससे कोई सामान लिया? कुछ नहीं लिया। नमान कोड़ी निराश हो गया। उसे गुमान था कि मैं इतना बड़ा जंगजू हूं, मेरी शोहरत बड़ी दूर दराज तक है, मैं जंगी मर्द हूं, लेकिन कोड़ी हूं। अलीशा नबी बाहर आएगा, मेरे बदन पर हाथ फेरेगा, मेरे लिए दुआ करेगा तो मैं शफा पाऊंगा। मैं सारा सामान उसको देकर जाऊंगा। तो ऐसा हुआ, नाराज होकर चला गया। जब वो चला गया तो उसके हम खिदमतों ने, खिदमत गुजारों ने क्या कहा? जब दरिया यरदन के पास पहुंचे तो उसके पहुंचने से पहले क्या कहता? हमारे मुल्क में दरिया बाना है, दरिया नील है, दरिया फर है, उनका पानी इससे भी ज्यादा साफ है, मैं वहां पर भी नहाकर पाक साफ हो सकता हूं। ये इसने हुक्म कौन सा सादर किया है? वो नाराज होकर बड़े गुस्से से वापस गया। तो रास्ते में उसके खिदमत गुजारों ने उससे कहा, आए मेरे आका, आए नमान, अगर वो इससे भी बड़ा कोई काम कहता तो क्या तूने करना ना था? इससे भी बड़ा कोई काम कहता तो तूने ना करना था? इतना सोना उसने ठकरा दिया है, तेरे कपड़े ठकरा दिए हैं, 10 कंतार चांदी ठकरा दिया है, तो उसका हुक्म तो मान कर देख, क्या वो दुरुस्त है या नहीं? वो नबी है, वो इस्राएली नबी है। तो खुदा ने कहा, मैं इस्राएल को छोड़कर और किसी का खुदा नहीं। जो इस्राएल की आंख को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो नबी जितने भी निकले हैं सब इस्राएली हैं, इस्राएल से हैं। तो ये जो अलीशा नबी है ये भी इस्राएली है। तो जब वो दरिया यरदन में उतर गया उसके अपने मुलाजमों के हुक्म से, कहने से, तो उसने 7 गोते जब मारे, पहला गोता मारा तो कुछ भी असर ना हुआ, दूसरा मारा तो कुछ भी ना हुआ, तीसरा गोता मारा तो बदन वैसा का वैसे ही है, चौथा गोता मारा तो उसने सोचा अब तो कुछ भी नहीं हुआ, 5वां गोता मारा तो फिर भी सोच रहा है अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मैं ठीक नहीं, 6ठा मारा तो फिर और भी परेशान हो गया, अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो 7वां गोता जब मारा उसी वक्त वो शफा पा गया, उसका कोड़ पानी के अंदर ही रह गया, उसका बदन बच्चे के बदन की तरह खूबसूरत हो गया, जैसा कभी कोड़ का कोई नामो निशान भी उसके बदन पर ना रहा। तो वो खुश हो गया कि मैं नाराज क्यों हुआ, मैं नाराज क्यों हुआ। तो ऐसा हुआ, उसने अपने नौकरों से कहा, अब मैं शफा पा गया हूं, अब मैं वापस जाऊंगा, उसको जो मैं लेकर आया हूं देकर आऊंगा। तोहफे तोहफात जितने भी है नजराना मैं देकर आऊंगा। फिर वो अलीशा के पास गया, अलीशा का दरवाजा फिर अंदर से बंद था। तो उसने अलीशा से कहा, आए नबी,
आए अलीशा, आए खुदावन दरवाजा खोल, मैंने कुछ नजराना आपको देना है। अलीशा ने अंदर से कह दिया, देख तू शफा पा गया है। ये खुदा का काम है, ये इस्राएल के खुदा का काम है। मैंने इस्राएल के खुदा के आगे रिक्वेस्ट की है तो उसने शफा दी है। तो शफा भी इस्राएल के खुदा के हाथ में है। वही आज भी कोरोना वायरस से हमें बचाएगा। अलीशा नबी ने क्या कहा, मुझे अपने खुदा के हयात की कसम, मुझे अपने खुदा की हयात की कसम, जो तू लेकर आया है मैंने इसमें से कुछ नहीं लेना। तू वापस ले जा, तुझे शफा मिल गई। यही मेरे लिए काफी है कि मेरी दुआ मेरे खुदा ने सुनी है। मैंने दुआ भी नहीं की लेकिन हुक्म दे दिया है। वो वापस जा रहा है। तो अलीशा का शागिर्द जो है जहाजी, उसने सोचा कि मेरे उस्ताद ने इतनी रकम का सामान छोड़ दिया है, 10 कंतार चांदी छोड़ दी है, 6000 मस्काल सोना छोड़ दिया है, 10 जोड़े कपड़े छोड़ दिए, वैसे ही जाने दिया इसको। मुझे खुदा की हयात की कसम, मैं इसके पीछे दौड़ कर जाऊंगा और कुछ ना कुछ इससे जरूर ले लूंगा। तो अलीशा का शागिर्द जहाजी जिसका नाम था, वो नुमान के पीछे दौड़ा गया और जाकर रोक लिया उसने रास्ते में। कितनी तेज दौड़ा होगा कि खच्चरों का मुकाबला किया, खच्चरों के पीछे से दौड़ा था, उनके बराबर जाकर मिला उन्हें। नुमान कोड़ी से कहने लगा, आए नुमान, मेरे उस्ताद ने तेरे पास भेजा है, देख तू शफा पा गया है, मेरे पास मेहमान आ गए हैं, मुझे 2 जोड़े कपड़े दे दे, 2 कंतार चांदी दे दे। नुमान कोड़ी ने कहा, अपने नौकरों से इसे खच्चर पर बैठाओ और ये जो मांग रहा है इसे दे दो और खच्चरों पर छोड़ के भी आओ। तो उसने क्या किया, जहाजी एक टीले पर रहता था, वो बजाय अलीशा नबी के अपने घर में ले गया। अपने घर वो सामान रख कर तो फिर अपने उस्ताद के पास आ गया। जब अपने उस्ताद के पास आया तो उसके उस्ताद ने पूछा, अरे जहाजी, तू कहाँ गया था? वो कहने लगा, उस्ताद जी मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं था। तो अलीशा के अंदर खुदा का रूह था, अलीशा के अंदर खुदा का जलाल था, अलीशा के अंदर भी अलूहियत की सारी ममूरी काम कर रही थी। अलीशा ने कहा, अय जहाजी, जब तू दौड़ के नुमान के पीछे गया तो क्या मेरी रूह तेरे साथ नहीं थी? जब तूने उससे चांदी मांगी कि मेहमान आगे है मेरे उस्ताद के पास, तो मेरी रूह तेरे साथ ना थी? क्योंकि उसने अपने साथ से रूह का दुगना हिस्सा मांगा था एलिया से। तो अलीशा के अंदर दुगनी रूह काम कर रही थी। अलीशा ने कहा, आए जहाजी, जब उससे सामान लेकर तू अपने घर में गया है, अपने घर में रख कर आया है, तो मेरी रूह तो भी तेरे साथ थी। अब तू क्यों कहता है, अब तू क्यों कहता है कि मैं यहां था? देख, नुमान शफा पा गया है, उसका कोड़ पानी के अंदर ही खत्म हो गया है। अब तूने मेरे साथ झूठ बोला है,
अब तूने नमान के साथ भी झूठ बोला है, तूने खुदा के सामने भी झूठ बोला है। जा, नमान वाला कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सारी उम्र के लिए लग जाए। तो अलीशा नबी के कहने से, अलीशा नबी के कहने से क्या हुआ कि नमान वाला कोढ़ जहाजी को लग गया। उसी वक्त उसका सारा बदन बर्फ जैसा कोड़ी हो गया। कोढ़ की शोरें उसके बदन में से बहनी शुरू हो गईं। वो शर्मिंदा हो गया कि मैंने झूठ बोला है। बहुत सी बीमारियां झूठ की वजह से हैं, बहुत सी बीमारियां झूठ की वजह से हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ खुदा को पसंद नहीं, तो खुदा अपनी बरकत वाला हाथ पीछे कर लेता है। आप जानते हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि जहाजी को कौन सा कोढ़ लगा? नमान वाला। नमान का कोढ़ अलीशा ने हुक्म दिया तो खत्म हो गया और नमान वाला कोढ़ अलीशा ने हुक्म दिया, जहाजी को लग गया। तो क्या सजा दी? अलीशा नबी ने अपने शागिर्द को क्या सजा दी कि वो झूठा था, वो झूठ को पसंद करता था। उसने अपने उस्ताद को बदनाम किया कि मेरे उस्ताद ने भेजा है कि जा उससे कपड़े लेकर आ। मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा उससे, मैंने तो कुछ नहीं लिया उससे। तो आज वक्त है लोगों की मदद करने का, लोगों से लेने का नहीं। तो जा, तुझे और तेरी नस्ल को नमान वाला कोढ़ सदा लगा रहे। जब तक दुनिया रहेगी कोढ़ की बीमारी दुनिया में रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी कोढ़ की बीमारी दुनिया में रहेगी। नमान का कोढ़ तो खत्म हो गया, लेकिन जहाजी की नस्ल को कोढ़ी बना दिया। आज दुनिया में जितने कोढ़ी हैं, दुनिया में जितने कोढ़ के बीमारी हैं, उनका इलाज यीशु के पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। तो ये बद्दुआ है इनको, कोढ़ की बीमारी की इनको बद्दुआ है। कभी किसी खुदा के खादम की बदगोई आपने नहीं करनी, कभी किसी खुदा के खादम की तौहीन ना करें, क्योंकि खुदा का खादम दुआ भी दे सकता है, बद्दुआ भी दे सकता है। खुदा का खादम शफा भी दे सकता है, बीमारी भी ला सकता है, क्योंकि खुदा के खादम के साथ खुदा होता है। खुदा के खादम के साथ खुदा का रूह होता है। खुदा के खादम के ईमान में सच्चाई होती है, रास्तबाजी होती है, दीनदारी होती है, प्रेजगारी होती है, वफादारी होती है, सदाकत होती है। इसीलिए बेशुमार खुदा के खादम जो कहते हैं हो जाता है, दुआ करने की भी जरूरत नहीं। तो आज अलीशा के बारे मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसने कितने मौजे किए, कैसे कैसे मौजे किए। अलीशा ने दुआ भी नहीं की तो मौजा हो गया। अलीशा ने दुआ भी नहीं की थी तो मौजा हो गया। अजीब अजीब मौजे अलीशा नबी ने किए हैं। तो आज मैं अलीशा नबी ही की बात आपके सामने रखना चाहता हूं।
कि क्या क्या बोझ वो करता है। इसका वजन निकाला आपने? हाँ जी, ये मैंने गूगल से सर्च किया है। 1 तोले में 11.663 ग्राम होते हैं और ये 7,500 जो है ना वो बनता है तोला। हाँ जी, और 87,472 ग्राम इसके बनते हैं और इसके किलो जो है 87.47 यानी कि 88 किलो के करीब, 87.5 किलो के करीब ये वजन बनता है सोना। और इसको हम अगर 1 मन में कन्वर्ट करते हैं तो 2.18 मन बनता है, यानी 2 मन और 18 केजी ये सोने का वजन बनता है। आप देखें खुदा के बंदे की कुव्वत, खुदा के बंदे की इज्जत, खुदा के बंदे के अंदर रहम क्या है, सफाई क्या है, उसका भी निकाला आपने? नहीं, वो नहीं निकाला। तो खुदा के बंदे ने क्या किया? 2 मन 18 सेर सोना यानी कि 2.5 मन सोना नहीं दिया, ठकरा दिया है कि मुझे यही खुशी काफी है कि मेरे कहने से मेरे खुदा ने तुझे शफा दे दी है। अलीशा ने क्या कहा? मुझे खुदा की हयात की कसम, मुझे खुदा की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूं वो खुदा है, वो आसमान पर है, उसके पास लाखों करोड़ों टन सोना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा तू दरियाई यरदन पर 7 गोते मार तो तेरा बदन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, तू शफा पा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि अलीशा नबी के कहने से बचपन का कोढ़ उसके वजूद से जाता रहा। जो आराम के मुल्क में कोई डॉक्टर कामयाब ना हुआ, कोई हकीम कामयाब ना हुआ, अभी तो कैंसर की बीमारी का इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसको कई 100 साल हो गए हैं। तो कोरोना वायरस तो आज आया, इसका इलाज आज कैसे निकल आएगा? कोढ़ की बीमारी बहुत पुरानी है, उसका इलाज अभी नहीं कामयाब हुआ, तो कोरोना वायरस का इलाज कैसे जल्दी से हो जाएगा? कैसे डॉक्टर इसकी हिकमत अमली को अपनाएंगे? कोरोना वायरस की बीमारी यीशु के हुक्म से दूर हो जाएगी। कोरोना वायरस की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। कोरोना वायरस की बीमारी पूरी दुनिया के खादम जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया में खुशहाली आ जाएगी। खुदा एक ही शफा की हवा चलाएगा और सारी दुनिया के मरीज शफा पाएंगे। आज पाक रूह दी इत्थे चल पई है हवा, आज पाक रूह दी इत्थे चल पई है हवा, हाथ रख लो बीमारो आउन लगी जे शफा। यीशु रहन नहीं देना इत्थे किसी नू बीमार, यीशु रहन नहीं देना इत्थे किसी नू बीमार। शफा पान लई आजो तुसी हो के तैयार। पसंद करेगा जिन्नी देर तुहाडी कोई अदा। हर इंसान को यीशु के पास आने की जरूरत है। अज पाक रूह दी इत्थे चल पई है हवा, हाथ रख लो बीमारो आउन लगी जे शिफा।
शफाअत जितने खादम दुनिया में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, जूनियर हैं, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर आज दुआ करेंगे। जितनी भी दुनिया में बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां खुदा आसमान से एक शफा की हवा चलाएगा। बदरू गिरफ्ता हो लोग, कोड़ी हो लोग, कैंसर के मरीज हो लोग, अंधे हों, बहरे हों, लूले हों, लंगड़े हों, कोरोना वायरस के मरीज हों, जब शफा की हवा चलेगी तो सब बीमारियां हवा उड़ा कर ले जाएगी। जैसी आंधी आती है और तूड़ी को बहुत मीलों तक दूर ले जाती है। आज भी हमने यीशु के कदमों में झुकना है, यीशु से अपील करनी है कि वो हमारी आवाज को सुनेगा। हाँ जी जी, कि मैंने गूगल से सर्च करके ये अभी जो मेजरमेंट हासिल की है, एक कंतार में 45.02 kg जो वजन बनता है, और 10,000 कंतार को इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4,50,200 kg नहीं, खाली 10। हाँ जी। हाँ, तो मन जो है, ये चांदी का जो टोटल वजन है 11,255 मन चांदी बनी है। नहीं यार, एक कंतार 10 कंतार है टोटल। 10 कंतार, ठीक है, एक मिनट, मैं 10,000 कंतार लिखा, ठीक है, 10 एक मिनट मैं भी बता, 10 कंतार, और ये 600। नहीं वो ठीक है। अच्छा, वो ठीक है। 450 बन गया जी ये किलो। 450 किलो मन कितने बन गए? 11 मन और 250, 2 किलो, तकरीबन 11 मन चांदी, तकरीबन 11 मन चांदी लेकर आया था नुमान कोड़ी अलीशा नबी को देने के लिए, तो 10 जोड़े कपड़े भी लेकर आया था, लेकिन उसने कुछ भी ना लिया, उसने कुछ भी ना लिया। 600 कंतार है या 6,000 कंते सोना है, मस्काल है, पहले गौर से पढ़े। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अलीशा नबी को खुदा ने बहुत कुदरत से नवाजा। अलीशा के अंदर दुगनी रूह थी अपने उस्ताद की, तो इसने बड़े बड़े मौजे किए। ये मौजा जो मैंने आपके सामने रखा है, ये छोटा मौजा नहीं, ये छोटा मौजा नहीं। जो मौजा अलीशा ने किया, ऐसा मौजा दुनिया में कभी नहीं सुनने में आया। 6,000 मुस्कान, 6,000। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सोना कितना है? 6,000 मुस्कान। सोना जो है 2 मन 18 किलो, 2 मन 18 किलो सोना नमान कोड़ी खुदा के बंदे को देने के लिए आया, लेकिन उसने ना लिया, ठकरा दिया। 11 मन चांदी खुदा के बंदे के लिए लेकर आया, उसको देने के लिए कि वो मुझे शफा देगा, मैं तोहफा देकर आऊंगा, मैं अनाम देकर आऊंगा, मैं नजराना देकर आऊंगा, ये मैं चंदा देकर आऊंगा। लेकिन खुदा के बंदे ने कुछ भी ना लिया। उसने इतनी खुशी महसूस की कि ये बंदा
तंदुरुस्त हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। ये आराम के बादशाह ने मेरे इस्राएल के बादशाह के पास भेजा है, और मैंने भी वो काम करना है, मेरा बादशाह भी दंग रह जाएगा कि मेरे मुल्क के अंदर जो नबी है बेलौस बैठा है, उसके अंदर कोई लालच नहीं, कोई मकर नहीं, कोई फ्रेब नहीं, वो ईमानदार है, वो ईमान पर कायम है, वो सच्चाई पर कायम है, उसके नाम में फतह है। उसने अपने आप को क्या किया? पूरी दुनिया में नमाया कर दिया। आज पूरी दुनिया में इस बात की गवाही जारी है कि अलीशा नबी ने 11 मन चांदी ठकरा दिया, अलीशा नबी ने 2 मन 18 सेर सोना ठकरा दिया, 10 जोड़े कपड़े ठकरा दिए, और बेशुमार वो खच्चरों पर जो कुछ सामान लेकर है सब कुछ ठकरा दिया। तो उसके अंदर क्या जज्बा था कि मैंने हुक्म देना है, इसने शफा पानी है। अगर नमान कोड़ी अलीशा नबी का हुक्म ना मानता तो क्या वो शफा पा सकता था? जी नहीं। बाइबल में लिखा है अलीशा नबी के अंदर दुगना रूह था, क्योंकि उसने अपने उस्ताद की ताबियादारी पूरी की थी। आज भी जो खादम अपने उस्ताद की ताबियादारी पूरी करेगा वो फतहमंद होगा। जो अपने उस्ताद की ताबियादारी नहीं करेगा, अपने उस्ताद का मुकाबला करेगा, अपने उस्ताद की तौहीन करेगा, नुकसान उठाएगा, वो परेशान रहेगा। इज्जत तेरी बधाएगा यकूब दा खुदा। हम अपनी इज्जत आप बढ़ाने की कोशिश ना करें। क्यों? उस्ताद अपने शिगिर्दों के लिए, अबरानियों खात 7 बाब 17, उस्ताद अपने शिगिर्दों के लिए दिन रात जागता है और उनको देखता भी है रूहानी तौर पर। इसकी आंख कैसी है, इसकी चाल कैसी है, इसकी जबान कैसी है, कहीं इसके अंदर मकर तो नहीं, इसकी चाल टेढ़ी तो नहीं, ये खुदा से दूर तो नहीं। हाँ जी, अबरानियों 7 बाब 17 है। हाँ, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है, तू मुल्के सदक के तौर 13 बाब जी, अबरानियों 13 बाब पहला 7 पढ़ो। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो। क्या करो? जो तुम्हारे पेशवा थे या हैं, जिन्होंने तुझे खुदा का कलाम सिखाया, उनको क्या करो? याद रखो। तो हम थोड़ी देर बाद उसके मुकाबले में आ जाते हैं, उससे बड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। हम अलीशा की तरह उस्ताद की ताबियादारी करें, अलीशा की तरह उस्ताद के ताबिया रहें, अलीशा की तरह उस्ताद के जेरे साया जिंदगी बसर करने की जरूरत करें। अबरानियों के खात में क्या लिखा है? 13 बाब की 7वीं आयत में फिर पढ़ें जी। अबरानियों 13 बाब उसकी 7वीं आयत, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो। क्या करो? उनको याद रखो, उनको भूलना नहीं। तो अलीशा अपने उस्ताद को हर वक्त याद रखता था। अलीशा अपने उस्ताद के एहतराम में अपनी जिंदगी बसर करता था। अलीशा ने जितना अपने उस्ताद का एहतराम किया उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया।
तो जब 17 इसकी देखें, तो अलीशा का उस्ताद जब उससे जुदा होने वाला था, आसमान पर जाने वाला था, तो बेशुमार अंदाज से उसने अलीशा को रोका कि मुझे आसमान पर जाते ना देख ले। तो अलीशा ने अपने उस्ताद का खैड़ा नहीं छोड़ा कि पीछा ना छोड़ा, कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ ही रहूंगा। उसने कहा मैंने यरीको जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, खुदा ने मुझे इधर भेजा है। अलीशा ने कहा मुझे खुदावन अपने खुदा की हयात की कसम, उस्ताद तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मैंने तुझसे बरकत लेनी है, मैंने तेरी खिदमत करनी है, मैंने तुझे आसमान पर जाते देखना है। तो ऐसा हुआ कि अलीशा और एलिया जब दरिया पर गए, तो एलिया ने क्या किया, अपने चादर को पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से हो गया। ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं। मुख्तसर बात, वक्त कम है, कि एलीशा देख रहा है कि मेरे उस्ताद ने आज मुझसे जुदा होना है, इसने आसमान पर जाना है। तो क्या हुआ? एलिया ने पूछा, एलीशा तूने मेरा एहतराम किया है, तूने मेरा कोई हुक्म नहीं माना, तूने इतनी जिद की थी मैंने आसमान पर जाते तुझे देखना है, तो मैं अब जा रहा हूं आसमान पर, मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा उस्ताद मुझे अपनी रूह का दुगना हिस्सा दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी जुर्त की बात है, आए उस्ताद अपनी रूह का दुगना हिस्सा मुझे दे दे। एलिया ने कहा अगर तूने आसमान पर जाते देखा तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो जब उसके देखते देखते आसमान से आछी रात आई, एलिया उनके अंदर बैठ गया तांगे में, बगी में, तो वो आसमान पर जाने, आग जल रही है 4 चुफेरे, वो आसमान पर जा रहा है और अंदर जिंदा बैठा हुआ है, जैसे सदरक मिस्र अब्दुल आग के अंदर जिंदा रहे। एलिया भी आग के अंदर जिंदा रहा। तो क्या हुआ, उसने अपनी चादर आग में से बाहर फेंक, ताकि अलीशा को मालूम हो जाए कि मैंने अपनी रूह का दुगना हिस्सा तुझे दे दिया है। तो कैसे लिया उसने? मेहनत से, सब्र से, ताबियादारी से। अपने उस्ताद का खैड़ा उसने नहीं छोड़ा, अपने उस्ताद के एहतराम में उसने अपनी जिंदगी बसर की। तो जहाजी ने अपने उस्ताद के एहतराम में क्या किया? कोड ले लिया, झूठ बोला। वही चादर उसने पानी पर मारी, कहने लगा अब एलिया का खुदा कहाँ है, तो पानी फिर तो 2 हिस्से हो गया। पानी क्या हो गया? 2 हिस्से। तो उसने क्या कहा, मैंने 11 मन चांदी नहीं लेनी, मैंने 2 मन 18 सेर सोना भी नहीं लेना, मैंने 10 जोड़े कपड़े भी नहीं लेने, मैंने तेरे लिए खुदा से मांगा है, जा तो दरिया यरदन में 7 गोते मार तो शफा पाएगा। अब्रानियों का खत 7 बाब की 17 13 बाब की 17 है। 13 बाब। अब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो। क्या रहो? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? आए कलाम सीखने वालों, कलाम सिखाने वालों के ताबिया रहो, अपने पेशवों के ताबिया रहो, अपने उस्तादों के जेर साए अपनी जिंदगी बसर करो। गलतियों 6 बाब की 6 आखिरी। बाइबल में क्या लिखा है? तो अलीशा ने
जैसे अपने उस्ताद की ताबेदारी की। मैं दुआ करता हूं मैंने भी उसी तरह अपने उस्ताद की ताबेदारी की है। मैं चाहता हूं कि जितने जिंदगी के दरिया में बैठे हैं अपने उस्ताद की ताबेदारी करें। किसी किस्म का लालच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का फरेब, दगा, झूठ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। हमने यीशु के बारे सुना है, वो दूसरों को कहता है अपने से बेहतर जानो। हाँ जी। गलीतियों का खत 6 बाब उसकी 6वीं आयत में यूं लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। कलाम सीखने वाला, कलाम सिखाने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। अगर शरीक करेगा तो बरकत पर बरकत मिलती रहेगी। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। आखिर में